Hello everyone, welcome to your EVS class. Children, you know that in my previous video I have started chapter 11 of your EVS textbook. Children, the name of the chapter is Means of Transportation. And I discussed with you meaning of transportation, why do we travel, what are the ancient or olden means of transport. ये सब मैंने आपके साथ अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो अभी हमारा जो जैसे जैसे ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. But before starting anything new, we will revise what we have done in our previous video. हमने क्या क्या किया था उसका एक क्विक हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसा करते हैं. हमेशा कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पीछे हमने कहाँ पढ़ा था उसका एक हम बहुत एक क्विक रिवीजन हम करते हैं, झटपट हम रिवीजन करते हैं. तो चलिए हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. चिल्ड्रन, हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ इधर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस और गुड्स और एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान जो पर्सन्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, और सम गुड्स, गुड्स मतलब सामान, और एनिमल्स, movement of humans, goods or animals from one place to another is called transportation. You can also say that traveling from one place to another is also called transportation. Traveling from one place to another is called transportation. But children, traveling जो है वो सिर्फ person से related हो जाती है. It is restricted to person. ठीक है, जब हम बोलते हैं कि movement, traveling from one place to another, that means human travel. But when we say movement, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चाहे गुड्स का, चाहे ह्यूमंस का, चाहे एनिमल्स का, that is called transportation. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि हम ट्रेवल करते क्यों हैं. Why do we travel? Why do people travel? Why do people travel from one place to another? क्यों हम ट्रेवल करते हैं? इसके भी कई रीजंस थे. पहला ये था कि people have to go to their workplace. People travel because they have to go to their workplace. अपने काम पर जाना है, सबको ऑफिस जाना है. जॉब जिसका जो काम है, शॉपकीपर को अपने शॉप पे जाना है, जो ऑफिस में काम करता है उसको ऑफिस में जाना है, और बच्चों को स्कूल जाना है. तो इसलिए निकलते हैं हम, इसलिए ट्रेवल करते हैं. दूसरा रीजन है वी ट्रेवल टू मार्केट. मार्केट जाते हैं टू बाय थिंग्स. घर का सामान लेना है तो बाहर निकलना है, मार्केट तक जाना होगा. तो मार्केट पास भी हो सकता है, मार्केट दूर भी हो सकता है. तो वी गो आउट, वी ट्रेवल फॉर मार्केटिंग टू बाय थिंग्स. देन वी ट्रेवल इफ वी हैव सम वर्क इन आवर नेबरहुड. अगर हमें अपने पड़ोस में बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, या किसी काम से जाना है, तो दैट इज वी मे हैव सम वर्क इन आवर नेबरहुड. देन ऑल्सो वी ट्रेवल. देन वी ट्रेवल for religious purpose, for religious और social activity. आपको शादी में जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है, या आपको religious place मंदिर जाना है, आपको मॉस्क जाना है, गुरुद्वारा जाना है, चर्च जाना है, इसलिए भी हम ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? हमें अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने के लिए अगर जाना है तो भी वी ट्रेवल टू मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें छुट्टियों में कहीं फार ऑफ प्लेस घूमने के लिए जाना है. देन ऑल्सो वी ट्रेवल. सो देयर आर मेनी रीजंस दैट वी ट्रेवल. फिर हमने बात की थी कि अब हमें कहीं भी जाना है अगर, तो हम हर जगह फुट पे नहीं जा सकते. वी कैन नॉट गो एवरीवेयर ऑन फुट. वॉक करके हम हर जगह नहीं जा सकते. जो जगह हमारे घर के पास है वहां तो हम पैदल पैदल जा सकते हैं, वी कैन गो ऑन फुट. बट जो जगह, जो प्लेसेस दूर हैं, हमारे घर के पास नहीं है, या जहां हम हैं वहां से पास नहीं है, इन सब सिचुएशन हाउ डू वी ट्रेवल? हम कैसे जाते हैं? हम कुछ यूज करते हैं, कोई मीन्स यूज करते हैं जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. दैट मीन इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जिस
के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिस मीन्स को यूज करते हैं, जिस मेथड को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमने क्या क्या जाना? मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये हमने पढ़ा। ठीक, वाई रीजंस फॉर ट्रेवलिंग, what means of meaning of transport, meaning of means of transport। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि पुराने जमाने में, ओल्डन डेज, means of transport used in olden days, okay? Means of transport used in olden days, okay? क्या क्या यूज होता था? बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, हॉर्स कैरेज, and even animals were used. Animals directly भी यूज होते थे without adding cart to it. Like लोग हॉर्स में बैठ के जाते थे, डोंकी पे बैठ के जाते थे, ट्रेवल करते थे, कैमल पर बैठ के ट्रेवल करते थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलिफेंट्स वर यूज्ड। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे व्हीकल्स नहीं जा सकते, जहां पे दूसरे एनिमल्स नहीं जा सकते, ऐसी जगह पर एलिफेंट जाते हैं। जैसे डीप फॉरेस्ट हो कोई, तो वहां पर लोग एलिफेंट पे बैठ के, एलिफेंट पे को यूज करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एनिमल्स यूज होते हैं और वेरियस एनिमल कार्ड्स यूज होते थे। कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, हॉर्स कैरेज, इसको टोंगा भी होता है उसमें। देन एनिमल्स वर यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग। अब ये जो पुराने जमाने में चीजें यूज होती थी वो कंप्लीटली बंद नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपको बुलक कार्ट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अभी आपको हॉर्स कैरेज देखने को नहीं मिलेगा, या आपको कैमल कार्ट देखने को नहीं मिलेगा, या अभी लोग एनिमल्स को नहीं यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका यूज कम हो गया है, बट दे आर स्टिल इन यूज। अभी भी आप जब विलेज में जाओगे, गांव में जाओगे, तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें यूज होती हैं, पर ज्यादा नहीं यूज होती हैं। पहले के कंपैरिजन में अब कम यूज होती हैं, पर अभी भी यूज होती हैं। दे आर नॉट कम्प्लीटली मतलब दे आर नॉट कम्प्लीटली नॉट इन यूज। अभी भी वो थोड़ा थोड़ा यूज होता है उनका, विलेजेस में तो होता ही है। ठीक है, तो ये हमने बात किया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन ओल्डन डेज। लेकिन अब हम बात करेंगे जो अब यूज होता है। चिल्ड्रन, अब जो है in today's world, you will find hardly any vehicle that will do not use engine. Okay, in today's world, you will not find, or you will find very few vehicles that have no engine. Okay, आज के जमाने में आप ऐसा देखोगे कि बहुत कम ऐसे व्हीकल्स होंगे जिसमें इंजन नहीं होता है। You will find very few vehicles which have no engine, जिसमें इंजन नहीं होता है। ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स में इंजन यूज होता है। आज की डेट में हम अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स हैव इंजन, उनका इंजन होता है। और ये इंजन कैसे चलते हैं? दीज इंजन नीड पेट्रोल, डीजल, CNG एंड सम ऑफ देम यूज इवन बैटरी ऑल्सो। अभी आप देखोगे आज का जो मॉडर्न, जो हम जमाने की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू विल फाइंड दैट वेरी फ्यू व्हीकल्स आर अवेलेबल दैट हैव नो इंजन्स। Okay, very few vehicles are there that have no engines. Otherwise, every vehicle has an engine, and this engine they need petrol, diesel, CNG to run. मतलब ये जो व्हीकल्स हैं, जो इसमें इंजन्स हैं, इनको चलने के लिए, इनको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए।
ठीक है, क्या पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, और अभी क्या है सीएनजी से भी चलते हैं। सीएनजी इज गैस होती है, जैसे सिलेंडर होता है आपके घर में जिसमें आपकी मम्मी खाना पकाती, कुकिंग गैस, वैसा ही एक सीएनजी होता है जो आप सीनियर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सीएनजी जो होता है वो सिलेंडर में होता है, ये गैस होता है और इससे भी गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, तो जो अभी जो आपको ज्यादातर जो व्हीकल्स मिलेंगे दे हैव इंजन्स, and they run on petrol, diesel, CNG, and some of the vehicles you will see, टोटो वगैरह जो आप आजकल देखते हो वो किससे चलती है, बैटरी से चलती है। They run on battery also. Okay, most of the vehicles today have engines, and these engines they run on, they need पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और बैटरी। ठीक है, बैटरी वाले तो आपको मैंने दिखाया, आपके वाराणसी में बहुत सारे टोटो आजकल हैं जो बैटरी से चलते हैं, और बाकी के जो व्हीकल्स हैं वो तो पेट्रोल डीजल पे चलते ही हैं, और बहुत कम ऐसे आपको व्हीकल दिखेंगे जिसमें कि इंजन नहीं है। जैसे वो जो ट्राईसाइकिल रिक्शा होता है आपका, जो जिसको कि रिक्शे वाला चलाता है अपने पैरों से साइकिलिंग करके, उसमें इंजन नहीं होता है। तो या आपकी जो बाइसिकल है उसमें इंजन नहीं है, तो बहुत कम लेकिन आपको ऐसे व्हीकल्स मिलेंगे जिसमें कि आपको इंजन नहीं होगा, या जो पेट्रोल डीजल या किसी तरह के इस तरह के फ्यूल के बिना चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम जो मॉडर्न बात कर रहे हैं इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज और 3 पार्ट्स। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। ओके, means of transport can be divided into 3 categories. Okay, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज, और वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट पहला है, लैंड ट्रांसपोर्ट, पहला कैटेगरी है लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। चलो, ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है इसको आप फर्दर हम 2 पार्ट में बोल सकते हैं, रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज एंड रेलवेज। और आज के जमाने में तो पाइपलाइंस भी हो गई हैं, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पाइपलाइंस भी हैं, बट दैट इज आप वो जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तब उसके बारे में आप पढ़ोगे पाइपलाइंस के बारे में। अभी हम बेसिकली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लेवल का है, वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक
है, इसके 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करेंगे। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब होता है जमीन, ठीक है, जमीन। तो लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट the means of transport that travel on that are used on land. Means of transport जो जमीन पर चलते हैं, they are called land transport. Okay, they are called land transport. तो हम इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे land transport के, ठीक है। all the vehicles that move on land, जो जमीन पर चलते हैं, all the vehicles that move on land are called land transport. All the vehicles that move on land are called land transport. जो भी vehicles, जो भी गाड़ियां लैंड पर चलती हैं, जमीन पर चलती हैं, उनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसमें कौन सी चीजें आ जाएंगी? मैक्सिमम जो हमारे व्हीकल्स हैं वो क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट ही कहलाते हैं। जो मैक्सिमम हमारे जो व्हीकल्स हैं दे आर लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आप कोई भी व्हीकल अभी आप अगर दिमाग में आपका आता है, आप स्कूल कैसे जाते हो? बस से। बस जो है वो कहाँ चलती है? लैंड पर चलती है। तो बस क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। अगर आप बाइक से आते हो पापा की, या कार से आते हो, तो वो भी क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो लैंड पे चलती है। ऑटो रिक्शा, रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, ट्रक, ये सारी चीजें क्या है? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। जो ट्राईसाइकिल होती है, जो रिक्शे वाला जिसको खींचता है, वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, ज्यादातर जो व्हीकल्स आप अपने आसपास देखते हो वो क्या है? दे ऑल आर लैंड ट्रांसपोर्ट। जितने भी मैक्सिमम जो व्हीकल्स आप देखते हो अपने आसपास, वो क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। आपके घर पे भी जो व्हीकल होगी वो लैंड ट्रांसपोर्ट ही होगी। आपके पास बाइक होगी, या साइकिल होगी, या कार होगा, या स्कूटर होगा, या स्कूटी होगी, वो सारी चीजें क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। बिकॉज दीज व्हीकल्स दे मूव ऑन लैंड, ये जमीन पर चलती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। इसको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे मूव ऑन लैंड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें रोडवेज और रेलवेज होते हैं, ठीक है। आप रेलवेज मतलब जो ट्रेन की ट्रैक पे जो चलती हैं, जैसे इसमें ट्रेन, रेलवे में क्या आ जाएगा? ट्रेन आ जाएगा। मेट्रो भी है, मेट्रो भी ट्रैक पे चलती है, वो भी पार्ट ऑफ रेलवेज हो जाता है। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, एक है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज। बट ये बोथ आर लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि चलते तो ये लैंड पर ही है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम कहेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। और इनसे क्या होता है? ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट का क्या यूज होता है इसका? ह्यूमन, हम तो जाते ही हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम तो ट्रेवल करते ही हैं, प्लस गुड्स को भी ले जाया जाता है। जो सामान होता है वो भी है। आपने देखा होगा कि ट्रक पे बहुत सारा सामान रखा होता है, बहुत सारा सामान भरा होता है, लगेज जो होता है ट्रक के ऊपर, वो ट्रांसपोर्ट होता है। एक सिटी से दूसरे सिटी में सामान को लाया जाता है, ठीक है। तो गुड्स को भी इससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एनिमल्स को भी अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना है तो लैंड ट्रांसपोर्ट बेसिकली यूज होता है, और हम लोग तो यूज करते ही हैं। आपने सुना होगा पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन मतलब जिसमें इंसान लोग बैठकर जाते हैं, दैट इज पैसेंजर ट्रेन। एंड जिसमें सामान को ले जाया जाता है उसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन। उसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन। गुड नहीं, गुड्स, एस लगा है, मतलब सामान वाला, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसका किसका होता है? हमारा भी होता है, हम भी एक ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड गुड्स ऑल्सो आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट बेसिकली ज्यादा यूज होता है। आई टोल्ड यू, लाइक ट्रक्स को तो आपने ऑफन, यू मस्ट हैव सीन ट्रक्स लोडेड विद गुड्स, उसमें सामान इतना लादा रहता है। फिर गुड्स ट्रेन आपने देखी होगी, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आया? द व्हीकल्स दैट move on land and they carry people and goods from one place to another. They carry people and goods and animals from one place to another. और मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर
अराउंड योर सेल्फ, जो आप अपने आसपास देखते हो, वो ज्यादा क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ही है। इवन जो आपके घर में है वो भी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ही होगा। कोई अपने घर में बोट तो रखता नहीं है, अपने घर में एरोप्लेन तो नहीं कोई रखता है। ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ही रखते हैं। ठीक है, तो हमने जाना लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब सेकेंड है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, all the vehicles that move on water or underwater, they are called means of water transport. ठीक है, water transport, all the vehicles that move on land or underwater, on water or underwater. Water है, all the vehicles that move on water or underwater are called means of water transport. उसको हम कहते हैं means of water transport. अच्छा, अब वाटर ट्रांसपोर्ट में आपने बोट तो देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन बोट। बोट्स आपने देखा होगा, आप जो गंगा रिवर में जो लोग जाते होंगे घाट पर, वहां पे बहुत सारे बोट्स रहते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें कुछ बोट्स ऐसे होते हैं जो ओर से चलाते हैं, उसमें जो बोटमैन होता है वो एक स्टिक जैसी लगी होती है और उसको लेके ऐसे ऐसे पुश कर रहा होता है ना, दैट इज कॉल्ड ओर, बोट में लगा होता है, तो उससे चलती है। ठीक है, कुछ बोट ऐसे होते हैं जिसमें पेडलिंग करना होता है, पैर से साइकिल की तरह चलाना होता है, पेडलिंग करके भी बोट को चलाते हैं। और कुछ बोट होती हैं जो मोटर बोट्स होती हैं, उनमें मोटर लगा होता है, तो उसमें जो पर्सन, जो बोटमैन होता है, उसको ऐसे हाथ से ऐसे पुश नहीं करना होता है, पानी को ओर से नहीं करना होता है, ना ही उसको पेडलिंग करनी होती है, वो मोटर से चलता है, तो उसको कहते हैं मोटर बोट। और मोटर बोट जो है वो बाकी बोट से थोड़ा फास्ट चलता है, थोड़ा क्या, काफी फास्ट चलता है। मोटर बोट मूव फास्ट। ठीक है, ये हमने एक जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसका हमने एक एग्जांपल ये देखा कि बोट्स जो होती हैं, बोट्स पहले हम बात कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज बोट्स दे मूव ऑन वाटर। और इसमें जो है हमने तीन तरह का देखा, एक तो जिसको कि बोटमैन खुद पुश करता है विद ओर, दूसरा होता है जिसमें पेडलिंग करना पड़ता है, पैरों से पेडलिंग, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे पेडलिंग करना होता है, और तीसरा होता है मोटर बोट विच रन्स फास्टर देन अदर टू बोट्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने सबमरीन का नाम सुना है, जो पानी के अंदर होती है। ठीक है, और सबमरीन जो है उसमें उसका जो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, सामने से, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, पर जो सबमरीन्स होती हैं वो भी ट्रेवल करते हैं, दे मूव अंडर वाटर, वो पानी के अंदर चलती हैं। ठीक है, जो सबमरीन होती हैं वो अंडर वाटर चलती हैं, पानी के अंदर, वो दिखती नहीं है, दे आर अंडर वाटर, उसको हम बोलते हैं सबमरीन, वो पानी के अंडर वाटर दे मूव। ठीक है, यू मे हैव सीन, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी हो या फिर टीवी में तो जरूर देखा होगा। फिर एक होता है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट जो होता है वो पानी के ऊपर चलता है। होवरक्राफ्ट जो होता है इट फ्लोट्स ऑन वाटर। होवरक्राफ्ट, मैं इसको मिटा देती हूँ। हम बात कर रहे थे, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट किया, और अब हम बात कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। दिस वी हैव डन, दिस वी आर डूइंग। मैं आपको बताया होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट क्या होता है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, उसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट दिस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी के ऊपर जाता है, और जो सबमरीन होता है वो पानी के अंदर रहता है। SUBMARINE, सबमरीन जो होता है ये अंडर वाटर होता है, और दिस वन फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक, होवरक्राफ्ट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड सबमरीन फ्लोट्स, इट मूव्स अंडर वाटर। और बोट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बोट्स, एक तो सिंपल बोट होती है जो ओर से चलाते हैं, एक पेडलिंग वाला होता है, और एक मोटर बोट होता है, और मोटर बोट थोड़ा फास्ट चलता है।
एंड चिल्ड्रन, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे, इट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिस वाटर ट्रांसपोर्ट is the oldest and cheapest. It is the oldest and cheapest means of transport. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इट इज द ओल्डेस्ट एंड इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको कहा जाता है। बहुत जमाने से, बहुत साल पहले, जब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तब भी बोट्स यूज होती थी। लोग नाव से जाते थे, नदी क्रॉस करते थे नाव से, और जब उनको सी में ट्रेवल करना होता था तो वो शिप से ट्रेवल करते थे। शिप जो है उसका यूज होता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। शिप का यूज होता था फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। कोई किसी को बहुत दूर अगर ट्रेवल करना होता था तो शिप से ट्रेवल करते थे। आज भी जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए शिप का यूज होता है। शिप्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, ऑन वाटर। शिप्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑन वाटर। अगर किसी को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो शिप यूज कर सकता है। ठीक है, शिप्स आर यूज टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस ऑन वाटर। अच्छा, इसके अलावा हमने बात की बोट की, हमने सबमरीन की बात की, होवरक्राफ्ट की बात की, शिप की बात की। इसके अलावा और भी कुछ है वाटर ट्रांसपोर्ट में, है कुछ? यस, याच है, YACH, हम याच बोलते हैं। ये भी एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है याच। इसके अलावा एक स्पीड बोट भी होता है, मोटर बोट की तरह एक स्पीड बोट भी होता है, स्पीड बोट। एक स्पीड बोट भी होता है, ठीक है, जैसे मोटर बोट होता है वैसे स्पीड बोट होता है, याच होता है। और एक और होता है, उसको बोलते हैं वाटर स्कूटर। ये ना फन एक्टिविटी के लिए होता है। वाटर स्कूटर इज यूज्ड फॉर फन एंड स्पोर्ट। आई डोंट नो आपने इसको देखा है कि नहीं, उसको बोलते हैं वाटर स्कूटर, बोलते हैं वाटर स्कूटर। इट इज यूज्ड फॉर फन एंड स्पोर्ट। ऐसे ट्रेवल के लिए नहीं यूज होता है। वाटर स्कूटर इज यूज्ड फॉर फन एंड स्पोर्ट्स, मजे के लिए इसको यूज किया जाता है। बट इट इज ऑफ कोर्स अ वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि पानी के ऊपर चलता है, इसलिए इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमने जितनी चीजों की बात की आज, उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। इसको मैं आपको प्रॉपरली, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, इसको मिटाकर हम इसको प्रॉपर लिखेंगे। अब जो जो हमने अभी डिस्कस किया, हमने बात की लैंड ट्रांसपोर्ट की, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? ऑल द व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड और कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। और इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या देखे? बेसिकली बस हो गया, कार, ट्रक, ट्रेन, मेट्रो, स्कूटर, बाइक, एक्सेट्रा। बहुत सारे, इसमें तो यू विल हैव मेनी नेम्स। इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट में तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स दैट यू सी आर लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा, फिर हमने बात की वाटर ट्रांसपोर्ट की, द व्हीकल्स दैट मूव ऑन वाटर। ठीक है, और हमने जाना कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसको सबसे पुराना और सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें हमने बात किया बोट की, ठीक है, फिर हमने बात किया मोटर बोट की, स्पीड बोट, ठीक है, शिप की बात किया हमने,
हमने बात किया सबमरीन, हमने बात किया वाटर स्कूटर की, फिर हमने बात किया वाटर स्कूटर का हो गया, और हमने बात किया था याच का। ठीक है, और ये सारे हैं मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। दीज आर ऑल मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या है? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। बोट है, मोटर बोट, स्पीड बोट, शिप, होवरक्राफ्ट, सबमरीन, वाटर स्कूटर एंड याच। यहाँ पर हमने बात किया बहुत सारे हैं, बस, कार, ट्रक, ट्रेन, देन मेट्रो ट्रेन जिसको बोलते हैं, स्कूटर, देन बाइक, जितना आप सोच सकते हो वो सारा चीज इसमें आ जाता है। ठीक है, दैट्स आर नॉट राइटिंग। इसमें है जीप है, इसमें है रिक्शा है, ओके, और ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल्स। इसमें ज्यादा, इसमें बहुत सारे नाम हैं, इसलिए आई एम नॉट मेंशनिंग ऑल द नेम्स, बट आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। आपको पता चल गया कि जो लैंड पे चलते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, जो वाटर पे चलते हैं दे आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। इतना हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, ये दो हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में आज पढ़ा, और अब हम आज जो हम इतना ही करेंगे। ठीक है, और जो बाकी का है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की, और मॉडर्न मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है उसकी हमने बात की है। ठीक है, तो जितना आज मैंने समझाया है ये आप अपने बुक में, जो आपके चैप्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें आप इसको पढ़िए। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर चैप्टर। ऑफ कोर्स मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है, ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, वो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसमें एक्सप्लेन किया है। बट रीडिंग ऑफ चैप्टर इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो मैंने समझाया है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इन केस आपको कोई डाउट है तो यू कैन clear those doubts in your online classes. Okay, so we'll talk about air transport in our next video. Okay, thank you.